जेडीयू और बीजेपी में कराएंगे झगड़ा। जी हां, आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से अवैसी के विधायक जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और नीतीश कुमार भाजपा की पावर को कम करने के लिए अपने प्लान बी को एक्टिव कर दिए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अवैसी के विधायक के साथ नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं और अवैसी के विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना राजनीति का गुरु बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हमने नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा है, नीतीश कुमार हमारे राजनीति के गुरु हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिन पहले निकल के आई थी जिसमें अवैसी के विधायकों ने सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाया गया था कि हो सकता है कि अवैसी के विधायक जो है वो बीजेपी को समर्थन देंगे। हालांकि अवैसी ने भरे मन से कहा था कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है यदि नीतीश कुमार सीमांचल का विकास करने को तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ वो बीजेपी के लोगों से क्यों मिल रहे हैं, इस बात पर उन लोगों ने स्पष्टीकरण दिया था कि हम बीजेपी के लोगों से मुलाकात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें सीमांचल के विकास के लिए कुछ कार्यों पर बात करनी थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उन लोगों ने खुलेआम तौर पर कह दिया है कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अवैसी के विधायक जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है। अब इन दोनों बातों को लेकर खींचातानी जो है वो शुरू है। बीजेपी चाहती है कि अवैसी मुझे समर्थन दे और जेडीयू चाहती है कि अवैसी मुझे समर्थन दे। इस बात को लेकर खींचातानी तो है। इसी बीच आप एक तस्वीर और देख लीजिए। आपने देखा कि बीते दिन आरएलएम के अंदर जो टूट आपको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से तीन जो विधायक है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नितिन नवीन के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अगर जेडीयू प्लान बी को एक्टिव कर रही है तो भाजपा भी प्लान बी को एक्टिव कर रही है। इधर अगर 3 विधायक जिनकी कवायद जो है वो तेज हो गई है कि हो सकता है कि आरएलएम को छोड़कर वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाए, जो कि नितिन नवीन के साथ लगातार अपनी संपर्क बनाए रखे हैं, तो बीजेपी के अंदर उनके विधायक की संख्या जो है 92 हो जाएगी। और अगर नीतीश कुमार इधर अवैसी के विधायकों के संपर्क में जिस तरीके से है और उन्होंने खुलेआम तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे गुरु हैं, हम इनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो बीजेपी के सामने जेडीयू की भी जो विधायकों की जनसंख्या है वो बढ़ तो जाएगी, लेकिन फिर भी बीजेपी से कम ही रहेगी। इधर नीतीश कुमार जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बिहार के अंदर बड़ी पार्टी बनाने के लिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। इसी के क्रम में वो बीएसपी के एक विधायक के साथ भी संपर्क में है। लगातार नीतीश कुमार बीएसपी के विधायक के साथ भी संपर्क में, हालांकि उनके तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि वो बीजेपी को या जेडीयू को अपने तरफ से समर्थन देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अवैसी के विधायक जेडीयू और बीजेपी में झगड़ा कैसे कराएंगे। झगड़ा ऐसे कराएंगे कि वो बीते दिन बीजेपी के लोगों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वो जेडीयू के लोगों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है। आरएलएम में टूट के पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि आरएलएम में टूट पड़े और हमारी विधायक की जनसंख्या जो है वो बढ़े। बीते दिन आपको ये भी पता है कि खरवास के बाद बिहार के अंदर कैबिनेट की विस्तार होनी है और इस विस्तार में तमाम वो नए चेहरे को मौका मिलेगा जो मंत्री बन सकते हैं। तो आरएलएम के लोगों को लगता है कि यदि हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो हमें मंत्री के लिए मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि पहले से जो बीजेपी में शामिल है और इस उम्मीद में है कि हमें भी मंत्री बनाया जाएगा, आरएलएम से अगर कोई भी चेहरा मंत्री के पद पर बैठता है, चूंकि नाराजगी मंत्री बनने के लिए ही है, तो बीजेपी में भी खलबली तेज हो जाएगी। बीजेपी के लोग कहेंगे कि ऐसे तो दल बदलने से कोई भी अपना जगह बना सकता है, तो हम आखिर बीजेपी का झंडा क्यों ढोए। उधर जेडीयू से भी उम्मीद है, जेडीयू से भी लोगों ने उम्मीद लगा रखा है कि अगर हम जेडीयू में शामिल होते हैं तो हमें भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि खरवास बाद बिहार के अंदर कैबिनेट की विस्तार होनी है। इसी उम्मीद को लेकर हलचलें तेज है। हालांकि अवैसी के इस तस्वीर के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकल के आई कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद अवैसी के विधायक जिस तरीके से नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी पर भी जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने ये भी शर्त रख दिया है कि बीते दिन जो कैबिनेट की विस्तार होनी है उसमें जेडीयू के मंत्री की संख्या अधिक होनी चाहिए बीजेपी के मुकाबले। यहाँ पर भी जो है नीतीश कुमार ने बीजेपी को टेंशन दे दिया है। अवैसी के विधायकों के साथ मीटिंग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन जो बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा टूट अगर बीजेपी को कहीं से करना होता है और अपनी जनसंख्या पार्टी के अंदर बढ़ानी होती है तो वो अपने ही घटक दल से करते हैं, जिसकी शुरुआत आपने पहले भी देखा है और अब भी आप ये समझ पा रहे हैं कि आरएलएम की टूट के पीछे लगातार बीजेपी से संपर्क ही बताया जा रहा है।
अवैसी के विधायकों के लिए भी ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2020 में भी अवैसी के विधायक जीते थे, लेकिन बाद में वो राजद के साथ चले गए थे। इसलिए भी आशंकाएं तेज है कि अवैसी के विधायक किसी न किसी दल को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन दोनों दल से लगातार मुलाकात की वजह से ये भी कयास लगाया जा सकता है कि अवैसी के विधायक की वजह से कहीं बीजेपी और जेडीयू के अंदर टेंशन जो है वो ना बढ़ जाए, क्योंकि ये लगातार विधायक दोनों तरफ से मिल रहे हैं और दोनों तरफ से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर अवैसी के विधायक किसे अपना समर्थन देते हैं और किसको बिहार की बड़ी पार्टी बनाने में साथ देते हैं। धन्यवाद। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।